देखिए 22 ज़िले जो हैं, 22 ज़िले हमने हमारे एक डिप्टी डायरेक्टर को ज़िम्मेदारी लगा रखी वहाँ पे जाने के लिए और वहाँ इंस्पेक्शन करके अगर कोई कमी है तो उसको सुधार करवाने के लिए उस कड़ी में वो लोग जाते रहते हैं। इसके अलावा जो डायरेक्टर्स हैं उनको भी हमने 4-4, 5-5 ज़िले दे रखे हैं। इसके अतिरिक्त मैं स्वयं भी ज़िलों में जाता रहता हूँ। हमारे माननीय ACS महोदय भी जाते रहते हैं और माननीय मंत्री जी भी जाते रहते हैं। तो इसी कड़ी में मैं 1 या 2 ज़िले का आज और कल 2 दिन के दौरे पे निकला हूँ और उस कड़ी में आज मैं जींद पहुँचा हूँ। तो जींद के सामान्य अस्पताल का निरीक्षण किया है। कुछ छोटी-मोटी जो कमियाँ थी वो CMO साहब को, PMO साहब को बता दी गई हैं, उनको दुरुस्त कर दिया जाएगा। बाकी और जो स्थिति है वो ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ उनसे, इनकी सेवाओं से। पिछली बार जो मैं आया था उस समय जो भी कमियाँ थी उनको इन्होंने दुरुस्त कर दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि अब की बार भी जो कमियाँ मिली हैं उनको दुरुस्त करेंगे और जनता जो जींद की है उसको अच्छी सेवाएं प्रदान। सर आपने ब्लड बैंक का भी चेक किया, क्या खामियां मिली, किस तरह की है? ब्लड बैंक यहाँ का बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है और बहुत बढ़िया काम हो रहा है वहाँ। कुछ ब्लड डोनेशन में मुझे लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और यहाँ की पब्लिक के साथ मिलकर CMO साहब एक कैलेंडर बनाए पूरी साल का, क्योंकि यहाँ मैंने देखा कि 6000 के आसपास कलेक्शन और 6000 के आसपास की खपत है, ऑलमोस्ट बराबर है। खपत से हमारा 10-15% ज़्यादा कलेक्शन होना चाहिए ताकि लोग को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और जब आपको ब्लड की ज़रूरत है तो रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना पड़े, आपको ब्लड यहाँ से मिल जाए। निश्चित तौर से CMO साहब इसमें प्रयास करेंगे और इसको भी थोड़ा बढ़ाएंगे। सर डॉक्टरों की कमी है और दवाइयों की भी कमी बताई जाए? नहीं, दवाइयों की तो कोई कमी नहीं है। मैंने आज स्पेशल देखे हमें बाहर से दवाई की जाती है। देखिए, मैंने जितने भी मरीजों से आज पूछा है, किसी भी व्यक्ति ने मुझे ऐसा नहीं बताया कि बाहर से दवाई खरीदी है, बल्कि मुझे खुशी हो रही थी कि हर मरीज़ अस्पताल की व्यवस्थाओं से, हमारे जो परिचारक स्टाफ है, स्टाफ नर्सेज, क्लास 4 जो होते हैं और डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट करने वाले, सबसे खुश नज़र आए। किसी ने कोई इंडोर ने शिकायत नहीं करी है। फिर भी आपकी बात में अगर कोई आप जो कह रहे हैं इसमें 1% भी अगर सच्चाई मिली तो CMO साहब मेरे साथ ही बैठे हैं। इनको निर्देश देता हूँ मैं कि सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध कराएँ, क्योंकि हमने पिछले माह इनको 1 करोड़ से भी अधिक राशि इसी काम के लिए दी है कि वो लोकल परचेज करके लोगों को उपलब्ध कराएंगे। दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा मेडिकल सेल्स कॉरपोरेशन बना हुआ है। उसमें चूँकि आचार संहिता के कारण से हमारे टेंडर नहीं फाइनल हो पाए थे। अब माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई, इसमें काफ़ी टेंडर्स हमारे फाइनल हो चुके हैं। तो उसके हिसाब से भी अगले 1 महीने में मुझे लगता है कि उधर से भी सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो कभी-कभी उसकी पूर्ति के लिए HMSCL तैयार है, तो कोई कमी नहीं रहेगी। रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं है अगर यहाँ हॉस्पिटल के अंदर 10 फुट के भी। निश्चित तौर से ये बात आपकी ठीक है, डॉक्टर्स की कमी है, क्योंकि डॉक्टर्स की पूरे देश में ही कमी है और हम सतत प्रयास करते हैं और भर्ती करते रहते हैं। 1.5 साल पहले भी हमने करीबन 900 के आसपास डॉक्टर भर्ती करे थे, उनमें से 600 ने ज्वाइन किया। तो ज्वाइन किया उनमें से कुछ से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए चले गए या कहीं अन्य कोई दूसरी संस्था में चले गए। अब पुनः हमने शुरू कर दिया है। आज कमेटी का गठन भी सरकार ने कर दिया है कि हाई पावर रिक्रूटमेंट कमेटी होती है, उसके तहत हम प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं और अगले 1-1.5 महीने में करीबन 800-900 जितने भी वैकेंट जितनी पोस्ट हैं सभी को फिलअप कर दिया जाएगा। जहाँ तक स्पेशलिस्ट का सवाल है, करीबन 262 के आसपास स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिनकी ज़रूरत थी। जैसे आप कह रहे हो रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो हर ज़िले को एक रेडियोलॉजिस्ट देने की हमने योजना बनाई है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूव होते हैं वो भी दे देंगे इनको। और दूसरे जितने भी स्पेशलिस्ट उनको भर्ती करने के लिए हमने CMOs को कह दिया है कि जो भी स्पेशलिस्ट इनके पास नहीं है वो उसकी मंजूरी NHM से ये लें, क्योंकि 262 टोटल हमारे पास पोस्ट हैं। तो और ये उसको भर्ती करें तो निश्चित तौर से आने वाले 15-20 दिन में मुझे लगता है कि सभी ज़िलों में एक स्पेशलिस्ट शायद हर फैसिलिटी का उपलब्ध हो जाएगा।